अब हम आते हैं भावों की तरफ। ये कुंडली आपने बनाई, लगन को भूल जाइए, लेकिन पहला घर देखिए जिसको भाव बोलते हैं। ये भाव नंबर 1, 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस तरह से ये लगन से लेकर के 12 भाव हो गए। अब भाव कुंडली को बोलते हैं काल पुरुष कुंडली। अब एक व्यक्ति यदि अब खड़ा कर दिया जाए, आपको खड़ा कर दिया जाए, तो आपके आसपास यदि मैं कुंडली बना दूं, ये 12 घर बना दूं और कुंडली बना दूं, और आपकी दोनों बाहों को मैं फैला दूं, या मैं कहूं कि एक कछुए की तरह से आपका मुख रख करके और टांगे वहां पर रख दूं 12वें भाव की तरफ को, तो अब देखें जरा शरीर का कौन कौन सा अंग किस भाव को बताता है। पहला घर आपका सर, दिमाग, आपके गर्दन से ऊपर के 5 इंद्रियां, लेकिन इंद्रियां नहीं, अंतः इंद्रियां जिसको बोलते हैं इनर, एटर्नल। लेकिन सिर और दिमाग आपका वहीं पर आएगा जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। अब दूसरा भाव पर आ जाइए, तो ये आपकी गर्दन, गला, दाहिनी आंख, दांत, गले का जितना पोर्शन है ये दूसरे भाव के अंदर आएगा। अब तीसरा भाव आपके हाथ और दाहिना कान और आपका शोल्डर। अब चौथा भाव पर आ जाइए, आपकी चेस्ट या ब्रेस्ट, छाती, पेट, फेफड़े, कई लोग इसको दिल भी ले लेते हैं, लेकिन वैदिक पद्धति में एक शोध कार्य के बाद हमने चौथे घर से दिल लेना बंद किया। हम 5वां घर, ये घर नंबर 5 देखते हैं। इससे आपका लीवर, पैनक्रियास, हार्ट और आपकी पाचन शक्ति की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब 5वें घर से ली जाती हैं। छठा घर बड़ी आंत, किडनी। 7वां घर औरतों का यूट्रस, प्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन क्रियाएं और प्रजनन अंग, आपके प्राइवेट पार्ट्स, वो 7वें भाग से लिए जाते हैं। 8वां भाव गुदाद्वार, रेक्टम, हिप्स, और 9वां भाव आपके जांघें, थाइज। 9वां भाव आपके शरीर के जोड़, हड्डियां और घुटने। 11वां भाव बायां कान और आपकी पिंडली। 12वां भाव आपकी बाईं आंख और पैर, यानी कि नीचे के तलवे और के टखने से नीचे तक का जितना भाग है वो काल पुरुष के अंदर हमने शारीरिक विज्ञान में इसको दर्शाया। अब ये भावों के अंदर इस तरह की चीजें हो गई। अब इसी भाव को जरा वहीं रहने दीजिए और भाव से ही आप देखें कि ये हमने देखा शरीर कैसा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसके अंदर आपकी तीनों वस्तुएं देखी जाती हैं, आपका स्थूल शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर और आपका कारण शरीर। अब देखें जरा इसके अंदर सूक्ष्म में किस भाव से क्या लिया जाता है। और प्रत्येक भाव का एक स्वामी है। अब राशियों के स्वामी को भूल जाइए, अब घरों का स्वामी भी देखिए आप कौन कौन है। पहला घर, पहला भाव, इसका स्वामी है सूर्य। अब सूर्य से आप क्या लेंगे? आपकी पर्सनैलिटी, आपका सेल्फ, आपका लोगों के आगे दिखने वाला आपका चेहरा, खूबसूरती भी ले सकते हैं आप, वो फिजिकल बॉडी में आती है। कितना खूबसूरत व्यक्ति है वो भाव से ही देखा जाएगा। तो सूर्य से जितने कारतत्व लेते हैं वो आपके पहले भाव में आ जाएंगे। दूसरा भाव, क्योंकि गला है तो आपका वाणी स्थान, कितना अच्छा, कितना मीठा, कितना कड़वा बोलते हैं। द्वितीयेश बोलते हैं कुटुंबेश, कुटुंब, परिवार, आपकी सेहत, आपका धन, हेल्थ, वेल्थ। द्वितीयेश धनेश कुटुंबेश। अब इसका स्वामी होता है गुरु, यानी कि जुपिटर को इसका स्वामी माना जाता है दूसरे भाव का।
स्वामी का तात्पर्य है कि ये ग्रह ही आपको ये चीज़ें देता है। जैसे सूर्य आपको पर्सनैलिटी देता है, आपका नेम फेम देता है, आदर सम्मान देता है। तीसरा भाव आपके भाई बहन, पराक्रम, क्योंकि आपकी बाजू है, दाहिना हाथ है, आपके साथ के जन्मे हुए व्यक्ति, और इसका स्वामी है मंगल। अब चौथे भाव पर आ जाइए। चतुर्थेश मात्रेश, मात्र कारक, माँ का कारक है। इसका स्वामी है चंद्र। चंद्र बोलते हैं मात्र कारक, चंद्र मन सो जाता, मन का कारक है। तो आपकी माता, आपकी मातृभूमि, आपके घर की खुशी, सुखेश बोलते हैं। चतुर्थेश सुखेश, सुख भाव। सुख के अंदर क्या आएगा? आपका वाहन आएगा, आपका मकान आएगा घर का। तो जितने भी सुख के भाव हैं वो चतुर्थ भाव से देखे जाएंगे कि आप जीवन में कितना सुख भोगेंगे। पांचवा भाव, इसका स्वामी है गुरु, और गुरु पिछले जन्मों के कर्मों का कारक भी है। पंचमेश पुत्रेश, यानी कि पुत्र, आपके घर में कितने बच्चे होंगे, प्रारब्ध में क्या आपने किया पिछले जन्मों में, उन जन्मों का भोग करके कितने बच्चे आपके यहाँ पैदा होंगे, वो आपको सुख देंगे कि दुख देंगे। आपका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए इसको पिछले जन्मों के कर्म माना गया है। पास्ट बर्थ भी है और बच्चों का भाग भी है। अब छठा भाव, षष्ठेश रिपुएश। रिपु यानी कि दुश्मन, दुश्मन का भाव है। अब दुश्मन इस संसार में आपका कौन? सबसे पहले तो आपकी सेहत। कहते हैं सबसे जो बड़ा सुख है वो निरोगी काया। तो निरोग रहने के लिए आपका छठा भाव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दुश्मन, जितने भी आपके लिए जो दुश्मन का भाव रखते हैं वो भी छठे भाव से देखा जाता है। कई बार इससे मामा भी ले लिए जाते हैं। जैसे तृतीय भाव भाई का भाव है तो वहाँ से चाचा लेते हैं, पिता के रिश्तेदार, तो इस तृतीय भाव से माता के रिश्तेदार भी लिए जाते हैं। अब सातवां भाव जो है ये आपका पति पत्नी, प्रारब्ध कितना को भोगेंगे इस जन्म में, दुख या सुख, ये दिया गया है। और सातवें भाव से मृत्यु भी ली जाती है। जैसे प्रथम भाव आपकी पर्सनैलिटी है, राइज है आपके जीवन का। जब आप पैदा हुए तो हमने लगन शोधन किया सूर्य से, और सातवां भाव उसका डॉन है यानी कि अस्त है, तो इसीलिए वहाँ से मृत्यु भी देखी जाती है। आठवां भाव बहुत ही सीक्रेट भाव माना जाता है, आयु भाव है। ये विद माता ने बहुत ही सीक्रेट रखा है आयु का भाव। इसको गणित द्वारा कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। और ये ध्यान में रखिएगा कि आठवां भाव मृत्यु का नहीं है, आठवां भाव आयु का है। कितनी आयु आपकी ईश्वर ने लिखी है। पुरातत्व, पुरातन, बुजुर्ग, पुराना, कहाँ से लेकर के आए चीजें। अब इसका स्वामी शनि है। जैसे आपने सातवां भाव देखा तो पुरुषों के लिए इसका स्वामी हो गया शुक्र। शुक्र द्वारा पत्नी मिलती है और गुरु द्वारा पति मिलता है। ऐसे ही आठवें भाव से शनि इसका आयु का स्वामी है। नवां भाव कहते हैं नवमेश भागेश, क्रियामान, इस जन्म के क्या कर्म है, पिता लिया जाता है इससे। गुरु और सूर्य दोनों इसके स्वामी हैं। 10वां भाव कर्मेश, दशमेश कर्मेश, कर्म भाव, आपका प्रोफेशन। इस जन्म में आप क्या करेंगे, कौन सा प्रोफेशन द्वारा आप जीविका अपनी चलाएंगे जीवन के अंदर, और इसका स्वामी मंगल और गुरु। अब 11वां भाव एकादशेश लाभेश, लाभ स्वामी है। इसका कोई स्वामी नहीं है इस भाव का। इस भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, उच्च का हो, नीच का हो, कैसा हो, राहु केतु हो, चाहे राक्षस वृत्ति हो, चाहे देव वृत्ति हो, वो ग्रह आपको लाभ ही देगा जब भी उसकी दशा महादशा आएगी। तो इसको इसलिए इसको लाभेश बोला गया है। 12वां भाव द्वादशेश व्ययेश, व्यय का स्वामी है ये, और व्यय का ताल्लुक लॉस से भी है। जितना जीवन के अंदर जो भी मटेरियल धन संपदा जो नुकसान होता है, लॉस भी है। और एक चीज और देखी जाती है इसमें, बेड कंफर्ट, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस कहाँ कहाँ हैं, क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं,
क्योंकि वो भी आपका व्यय है। मोक्ष भी इसी से देखा जाता है। इसका स्वामी है शुक्र। ये आपने भाव देखे और इनके ग्रहों के कारक ग्रह भी देखे। तो इन कारक ग्रहों के हिसाब से, भाव के हिसाब से जहाँ जहाँ ग्रह बैठे हों वहाँ से आपको सबसे पहले इसका ज्ञान होना ज़रूरी है कि कौन से भाव से क्या चीज़ देखें। अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है। अब ये भाव चार्ट आप दोबारा ज़रा एक बार और नज़र डालिए। हमने आपको कहा कि प्रथम भाव का स्वामी सूर्य, द्वितीय का गुरु, तीसरे का मंगल, चौथे का चंद्र, पांचवें का गुरु, छठे का मंगल, सातवें का स्त्रियों के लिए गुरु और पुरुषों के लिए शुक्र, आठवें का शनि, सातवां भाव स्त्रियों के लिए गुरु और पुरुषों के लिए शुक्र, आठवां भाव शनि, नवां भाव गुरु और सूर्य और 10वां भाव गुरु और मंगल और 11वां भाव कोई भी ग्रह और 12वां शुक्र। अब आपने देखा कि जिन जिन भावों के स्वामी जो जो ग्रह हैं, यदि कहीं कुंडली में वही ग्रह वहां बैठे हों तो बोलते हैं दीपक तले अंधेरा, भावम भावनाश का। जिस भाव का स्वामी उस भाव में बैठा हो तो उस भाव का नाश करता है, यानी कि बुरा करता है। जैसे सूर्य यदि लगन में बैठा हो तो कई बार आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा कालख लगा देता है, क्योंकि सब जगह रोशनी देता है, यहाँ रोशनी नहीं है। इसी तरह मंगल यदि तृतीय भाव में बैठा हो तो बोलते हैं कि आदमी डरपोक होता है, क्योंकि मंगल उसी भाव का स्वामी है। चंद्र माता के सुख में कमी करता है। गुरु पांचवें भाव में बैठ करके औलाद के सुख में कमी करता है। मंगल छठे भाव में बैठ करके गुरु को प्रबल कर देता है। सातवें भाव में गुरु बैठ करके स्त्रियों के विवाह में बाधा पहुंचाता है और शुक्र पुरुषों के भाव में बाधा पहुंचाता है। इसी तरह से भाग्य स्थान और कर्मेश में यदि गुरु, मंगल और सूर्य बैठे हों तो उन भावों के अंदर कमी नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखें। मैंने 2 भावों का नाम नहीं लिया। द्वितीय भाव में गुरु बैठा हो तो भावम भावनाश का नहीं करता है। गुरु का द्वितीय भाव में बैठना अच्छा है। शनि यदि 8वें भाव में बैठा हो तो आयु का नाश नहीं करता है, आयु को बढ़ाता है, लंबी आयु देता है। इसी तरह से गुरु यदि 9वें भाव में बैठा हो तो कई बार भावम भावनाश का कर देता है। सूर्य 9वें भाव में बैठा हो तो पिता के सुख में कमी कर देता है। जुपिटर यानी कि गुरु यदि 10वें भाव में बैठा हो और मंगल 10वें भाव में बैठा हो तो, या सूर्य बैठा हो तो यह महाबली, कालबली और दिग्बली हो जाते हैं। लाभ स्थान में सभी ग्रह अच्छे हैं और शुक्र 12वें भाव का भी कारक है, वहां पर भी बैठकर अच्छा ही करता है। तो अभी आपने देखा कि भावों से कैसे क्या क्या वस्तु देखी जाती है। अब इसके आगे ऋषि पराशर ने एक चीज और कही है। जब आप भाव देखते हैं तो जिस भाव से जो चीज देखते हैं उसी के उतनवें भाव से, जैसे पहले से पहला भाव, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवें से पांचवा, छठे से छठा यानी कि 11वां भाव हो गया है। 7वें से 7वां तो लगन हो गया। 8वें से 8वां तो तृतीय भाव हो गया। 9वें से 9वां तो ये छठा भाव हो गया। 10वें से 10वां तो ये सप्तम भाव हो गया। 11वें से 11वां आपका भाग्य स्थान हो गया। 12वें से 12वां आपका लाभ स्थान हो गया। बोलते हैं कि भावम भावनाश कहा, भाव का स्वामी भाव में बैठा हो तो उसका नाश करता है। तो अब आपको यदि अपनी पर्सनैलिटी देखनी है तो प्रथम से प्रथम यानी कि अपना ही भाव देखिए। द्वितीय से द्वितीय यदि आपने धन देखना हो तो आप तीसरा घर अवश्य देख लीजिए, क्योंकि दूसरे से दूसरा वही है। यदि आपको अपना धन देखना हो तो दूसरे से दूसरा भाव वहीं से कैलकुलेट होता है जहां से आपने भाव देखना है। जैसे पहला भाव तो 1 और दूसरा भाव तो 2। अब तीसरे से तीसरा देखेंगे तो यहाँ से 1, 2 और 3 यानी कि 5वां भाव इसका तीसरे से तीसरा हुआ। तो इस तरह से भी भावों से भाव देखना, ऋषि पराशर ने बोला है कि जब तक आप भाव से भाव नहीं देखेंगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली जाती है और कौन सी चीज़ कहाँ से देखी जाती है।